समाधान। खजाराठ आदिनाथ भगवान की बोलिए। देवादिदेव मूल नायक के खजाराठ श्री महावीर स्वामी की जय जय जय। बोलिए। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, पिछले कई दिनों से पूज्य गुरुदेव का मंगल में प्रवास भोपाल के 1100 क्वार्टर के महावीर नगर स्थित वर्धमान जिनालय के पावन परिसर में चल रहा है और मुझे लग रहा है कि गुरुदेव का विशेष कृपा ये 1100 क्वार्टर वालों पर बस रही है और मैं समझता हूँ चलिए। और आज इसी स्थान पर आज का संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के संघ का कार्यक्रम, संघ का समाधान के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ आइए संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 1100 क्वार्टर समाज की ओर से और भोपाल समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले विनोद श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच गुणायतन के श्री ट्रस्टी श्री सत्याग्रेश जी जैन गुणायतन के ट्रस्टी यहाँ उपस्थित हैं और जो फिरोजाबाद से पधारे हैं, और श्री सोनू जी जैन जो गुणायतन ट्रस्टी हमारे फिरोजाबाद से पधारे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गोबर से आशीर्वाद ग्रहण करें। और यहाँ के अध्यक्ष श्री सुरेश जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना यहाँ 1100 क्वार्टर की ओर से भावहीना सम्मान करें। और आनंद सर्राफ भी इस सम्मान में अपना योगदान देंगे। श्री चक्रेश जी जैन फिरोजाबाद और श्री सोनू जैन फिरोजाबाद। और इसके बाद बंधुओं, आज हमारे बीच अपूर्व सदभैया टिकमगढ़, ये भी गुणायतन ट्रस्टी हैं, ये भी पधारे में हैं। इनका भी सम्मान हमारे श्री आनंद जी सर्राफ और हमारे सुरेश जी जैन जो अध्यक्ष हैं 1100 क्वार्टर समाज के, हम कर रहे हैं सम्मान। नेमीचंद जी भी सम्मान में अपना योगदान देंगे। श्री नेमीचंद जी भी सम्मान में अपना योगदान दे रहे हैं। बंधु, आपने ताली में चपंता क्यों कर रहे हैं? ताली। और बंधु, आज हमारे बीच प्रामाणिक समूह के प्रमुख सचिन जैन जो जयपुर से पधारे हैं वो उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजेंद्र जैन बावड़िया कला, प्रामाणिक जो स्वयं प्रामाणिक समूह के सदस्य हैं, वो हमारे प्रामाणिक समूह के प्रमुख सचिन जैन जो जयपुर पधारे हैं वो सम्मान करेंगे। आ जाइए श्री राजेंद्र जी जैन बावड़िया कला प्रामाणिक समूह के सदस्य और सचिन जैन। बंधुओं, प्रामाणिक समूह बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, बहुत उपयोगी काम कर रहा है और पूज्य गुरुदेव की जो कार्यक्रम है जो भी है उसको आगे बढ़ाने में इनका सबसे सक्रिय रोल है और बहुत तत्परता के साथ समर्पण के साथ ही अपने योगदान दे रहे हैं। जोरदार कर ध्वनि हमारे सचिन जी के लिए एक बार पुनः अभिनंदन कर दिए। बंधु, ऐसे युवा हमारे लिए निश्चित ही सम्मान के पात्र हैं। और इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री योगेश वंदना जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं और गुणायतन के मध्य भारत प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रिया अंजलि जैन भोपाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, चाइना के एक शहर में कोरोना वायरस ने इतना आतंक मचा रखा है, वहाँ पर लगभग सड़कें सुनसान हैं, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, खाने पीने की वस्तुएं लोगों को नहीं है और लोग एक दूसरे से बात करने में तक में कतरा रहे हैं। मतलब कल्पना करें क्या शहर का हाल है। और कोरोना वायरस ने कहां से आया है, कैसे आया है, बिल्कुल इतना भयंकर रूप लेता जा रहा है। 250 केस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, उसमें लगभग मृत्यु हो चुकी है।
वो क्या कारण है उसका, कैसा क्या है, ये अपन पृथ्वी पर जो है महाराज जी किस दिशा में जा रहे हैं, क्या शुरुआत हो रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज जी। बहुत ही गंभीर और चिंतनीय बात आपने प्रकट की, मुझे तो पता ही नहीं। चीन में कर्फ्यू है महाराज जी, लोग चीन में कब से मेरे ख्याल से पिछले 15 दिन से ये हालत है। अब चूंकि मैं अखबार वगैरह से परिचित नहीं हूं तो मुझे मालूम नहीं जी महाराज जी। ये क्या करते हैं, इससे बुखार आता है, क्या होता है? बुखार आता है और किडनी तक फेल हो रही है महाराज जी, कुछ कारण पता नहीं चल रहा है, वायरस अभी तक डिटेक्ट ही नहीं हो पाया है कि ये कैसे फैल रहा है। देखिए, और सांस लेने से फैल रहा है। सबसे पहले तो हमें उन सब लोगों के प्रति अपनी संवेदना पूर्ण सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए और भावना भानी चाहिए कि वे सभी लोग जल्दी स्वस्थ हों और ये वायरस जल्दी समाप्त हो, ताकि वहाँ सब तरफ सुमंगल हो। ये भावना तो हम भा ही सकते हैं, भाना चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा चिंतन का विषय है। आजकल आए दिन कोई ना कोई वायरस आ जाता है। हर साल में तो बोलते ये वायरस है, कोई इस फल में आ रहा है, तो कोई इस पक्षी में आ रहा है, तो कोई इसमें आ रहा है, कोई इसमें आ रहा है। आप जैसा मुझे बता रहे, चूंकि मुझे कुछ मालूम नहीं इसलिए आधिकारिक रूप से मैं नहीं बोलूंगा, पर जैसा ये लोग बोल रहे हैं इनके हवाले में कह रहा हूं कि शायद मांस भक्षण के कारण ऐसा हो रहा है। आप लोग बता रहे हैं, ये बात भी आई है महाराज जी। चलिए जो भी हो, पर मैं ये एक ही बात कहूंगा, प्रकृति की छेड़खानी का दुष्परिणाम है। इक्विवेलेंस बिगड़ रहा है, लोग प्रकृति से छेड़खानी कर रहे हैं, परिणाम अनुकूल आएगा कैसे? अब भी हमें सीख लेनी चाहिए। अपने निजी सुख के खातिर इस तरह की छेड़खानी कतई उचित नहीं है। प्राकृतिक संतुलन बना करके चलने का प्रयास करना चाहिए। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति में प्रकृति का जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है और अन्य प्रकार से प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं, ये इसके परिणाम है। वर्तमान में पूरा प्राकृतिक संतुलन खत्म हो गया, क्योंकि अब कीट पतंगे भी समाप्त हो गए, पक्षी भी खत्म हो गए। जबकि ये कीट पतंगे भी हमारे मित्र थे, वातावरण की विषाक्तता को वो पचाते थे, अब सब खत्म हो गए। इसी तरह खेती में जो कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, तो उससे जो हमारे मित्र कीट थे वो भी खत्म हो गए। नतीजा विकृतियां उत्पन्न होने से अनेक अनेक प्रकार के वायरस और कीड़े प्रकट हो रहे हैं। तो ये बहुत भयानक है, इससे सीख लेनी चाहिए और पूरे विश्व भर के लोगों को इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कहीं ये ना हो जाए कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बने। हिंदुस्तान में 2 मरीज ऑलरेडी है महाराज जी। एक हिंदुस्तान में भी प्रवेश हो गया, जो चाइना से आए वो लोग। हाँ, तो जो इस तरह से आना जाना करें, फैलते देर नहीं लगती, इसलिए हमें भावना भानी चाहिए और पूरे विश्व के लोगों को इस पर गंभीर होना चाहिए। सरकारों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं चाहूंगा इसका पूरा डिटेल मुझे जरूर है। हाँ। श्रीमती प्रियांजलि जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी दीपाली जैन, अटलांटा यूएसए। मंच पर विराजमान दोनों गुरुओं को मेरा हमारा नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्र जैसे आज पेपर में पढ़ा था कि एक नाबालिग बच्चे ने 1500 रुपए के लिए पूरे परिवार का मर्डर कर दिया है। महाराज जी, जैसे आजकल नाबालिग बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और उनकी मानसिकता भी खराब होती जा रही है, ऐसे में उनको कैसे संभाला जाए, समाधान कीजिए। देखिए, इन सब चीजों की वजहों को देखना चाहिए। ये सब घटनाएं क्यों हो रही, इसके पीछे एक बड़ा कारण है क्राइम पेट्रोल। विश्लेषक बताते हैं, मीडिया के माध्यम से लोग इस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियां सीखने लगे। ऐसी घटनाएं आम हो गई। आज से 1.5 वर्ष पहले अपने ही समाज की एक बच्ची ने अपने पिता को बेंगलोर में इसलिए मार डाला था, 14 साल की बच्ची थी, क्योंकि उसके पिता ने उसके प्रेमी से मिलने के लिए मना किया था और डांट डपट की थी। तो असहिष्णुता बढ़ रही है, संस्कार नष्ट हो रहे हैं और इस तरह के आपराधिक प्रवृत्तियों को लोग आसानी से सीख रहे हैं। धैर्य और सहनशीलता खत्म होते जा रही है। कृत्रिम अपेक्षाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शिक्षा का मूल स्वरूप छिन्न भिन्न हो रहा है। ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है, जो धीरे धीरे मनुष्य को अराजकता की ओर ठड़खेल रही है।
अब कोई सुरक्षित नहीं है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। चलिए श्री दीपाली जैन, अटलांटा यूएसए, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री आरसी जैन, अपर आयुक्त हाउसिंग बोर्ड। नमोस्तु महाराज जी, समस्त अटलांटा जैन परिवार की तरफ से नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि हम वहाँ पर बच्चों को घर में भारतीय संस्कृति, जैन परंपरा अपनाने की शिक्षा देते हैं, जोर देते हैं, पर जब वो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं, समझते हैं, फिर उसको अडॉप्ट भी करते हैं, फिर घर पे आके वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, बाहर वो वहाँ कुछ और देख रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन में हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हम ये क्यों नहीं खा सकते, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि हम इसमें कैसे सामंजस्य बैठाएं और उनको कैसे समझाएं। बहुत ही गंभीर समस्या है। भारतीय बीज और विदेशी खाद, असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। अमेरिका में ही मेरे संपर्क में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनने अपने बच्चों को विशुद्ध भारतीय बना दिया है। यहाँ के बच्चे उतने संस्कारवान और निष्ठावान नहीं है जितना कि वो अमेरिका में जन्मे पले बढ़े बच्चे हैं, एक नहीं अनेक। उसके लिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी होगी। भारत में तो धर्म थोप दिया जाता है, वहां थोपने से काम नहीं चलेगा, वहां धर्म भावना जगानी होगी। बच्चे अगर आपसे कुछ पूछते हैं तो उन्हें बड़े प्रैक्टिकल तरीके से लॉजिकली और साइंटिफिकली बताएं। जब आप बच्चों को ये बातें अच्छे से बिठा दोगे कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और हमारे और अमेरिकन कल्चर में भिन्नता क्या क्या डिस्टिंग्विशन है, और ये सब क्यों है, अहिंसा या नॉन वायलेंस हमारा धर्म क्यों है, उसे हमें किस स्तर तक अपनाना चाहिए, हमारे खान पान से हमारा ये खान पान हेल्दी कैसे है, ये सब बातें बताएं तो मुझे पूरा विश्वास है आपके बच्चे न केवल उसे स्वीकार करेंगे अपितु इतनी दृढ़ता से पालेंगे कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। आज भारत से बाहर बहुत सारे लोग वीगन हो रहे हैं, उनमें उनके खान पान में परिवर्तन आ रहा है, नशा मुक्त हो रहे हैं। ये अपने ही लोगों की संगति का असर है। तो हमें ये देखना है, चुनौती बड़ी है, पर जड़ मजबूत हो तो पतझड़ कितने भी आए, चाहे जैसी बर्फीली हवा क्यों न चले, पेड़ हरा बना रहता है, फिर से हरा हो जाता है। तो जड़ को मजबूत बनाइए। मैं देख रहा हूं आप अपने दोनों बच्चों को लेकर आए अभी से। और एक सुझाव है, अपनी भाषा को मत छोड़ना। भाषा से संस्कृति जुड़ी है। आप जमाने में जिस भाषा का प्रयोग करना है करें, घर में तो हिंदी बोले, बच्चों से हिंदी की बात करें, उससे उनका जुड़ाव होगा और वे अपने भारतीयता को सुरक्षित रख सकें। श्री आरसी जैन, अवकाश प्राप्त अपर आयु हाउसिंग बोर्ड उपाध्याय, श्री राकेश जैन, ओएसडी, मंच पर आसीन गणतंत्र संयोजक, मंच पर आसीन दोनों गुरुवरों को मेरा बारंबार नमोस्तु। नायक परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज के दौर में सबको प्रसन्न रखना जैसे जीवित मेंढकों को तराजू पे तोलने जैसा कठिन कार्य है। हाँ। एक मेंढक को बिठाते हैं तो दूसरा उचक जाता है। हाँ। मेरी शंका गुरुदेव ये है कि आपका दिन भर इतना व्यस्त कार्यक्रम रहता है, आप लाखों लाखों लोगों को कैसे प्रसन्न रखते हैं, समाधान करने का कष्ट करें। इसलिए कि क्यों हम प्रसन्न रहते हैं, समझ गए। सबको प्रसन्न रखना बहुत कठिन है,
पर खुद प्रसन्न रहना बहुत सरल है। और एक बात ध्यान रखना, जो खुश रहता है वही खुश रख सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री नमोस्तु राकेश जैन ओएसडी मुख्य संयोजक हबीबगंज जिनालय निर्माण समिति। और सेवा तैयार रहेंगी श्रेया जैन पाटन अनुशासन छात्र। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आचार्य भगवान के आशीर्वाद और कृपा से हबीबगंज जैन मंदिर का मुख्य संयोजक बनने का मुझे आशीर्वाद मिला, सौभाग्य मिला। गुरुवार मैं ये चाहता हूँ कि इस सौभाग्य से मैं अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर सकता हूँ, कैसे प्रयोग कर सकता हूँ? इस सौभाग्य को अपने जीवन में स्थायी कैसे बना सकते? स्थायी देखो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये सौभाग्य नहीं है, दायित्व है। इसको सौभाग्य मत मानो, सौभाग्य मानोगे तो फूल जाओगे। ये सौभाग्य नहीं, एक दायित्व, एक जिम्मेदारी तुम्हें मिली है, और इस जिम्मेदारी को पूरी करके अपने आप को साबित करने का अवसर मिला है। करो तो जो विश्वास और भरोसा तुम पर गुरुदेव ने किया है उसमें खड़े उतरो, अपना सर्वश्रेष्ठ उसके लिए अर्पित करो, और गुरुदेव के भावानुरूप तय समय में उस सपने को साकार करो, मंदिर को भव्य स्वरूप दो, सारी टीम को एकजुट करके चलो, ताकि उसके अच्छे परिणाम आए। तब समझेंगे कि तुमने कुछ किया, और करने के बाद जब गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा उसको अपना सौभाग्य समझना। नमस्ते। श्रेया जैन पाटन अनुशासन छात्रा। और सेवा तैयार रहेंगे श्री सोनू जैन फिरोजाबाद यूनाइटेड ट्रस्टी। नमस्ते भगवान। भगवान, किसान देश का अन्नदाता होता है और उसकी आजीविका सिर्फ कृषि से चलती है, लेकिन जब उत्पादन होता है तो उसको उसका मूल तक प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में वह कर्ज के तले दब जाता है और आत्महत्या जैसे महान पाप के लिए मजबूर हो जाता है। तो महाराष्ट्र ये एक परेशानी है जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर के पास आती ही रहती है। ऐसे में हम सरकार को क्या सुझाव दे सकते हैं? इस क्षेत्र में बदलाव कैसे होगा? महाराष्ट्र नमोस्तु। बड़ी गंभीर समस्या आपने उपस्थित की है। ये वर्तमान की जो हमारी व्यवस्था है उसका दुष्परिणाम है। हमारे गुरुदेव आज भी कहते हैं कि अर्थ विनिमय हमेशा असंतुलन लाता है और वस्तु विनिमय से सदैव संतुलन होता है। हमारी पुरानी अर्थ नीति ऐसी थी जिसमें अर्थ विनिमय नहीं होता था, वस्तु विनिमय होता था। अर्थशास्त्र को अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो बहुत अच्छा है। आचार्य जी ने 2 हाइकू लिखे हैं अर्थ विनिमय और वस्तु विनिमय से संबद्ध। हाइकू मुझे याद नहीं आ रही, अभी उनने अपने श्री मुख से ही सुनाया था। मैंने कहा एक बहुत अच्छी बात, काश आज वस्तु विनिमय होता तो ये समस्या ही नहीं आती, लेकिन अर्थ विनिमय हो गया। और अर्थ विनिमय में भी अब आर्थिक प्रतिस्पर्धा का दौर है। शासन की नीतियां और समाज की व्यवस्थाएं दोनों अलग अलग तरीके से हो गई, इसलिए ऐसी समस्याएं हैं। फिर वर्तमान में कृषि का कर्म बड़ा महंगा हो गया। उसकी मूल वजह पारंपरिक कृषि से विमुखता है। पहले किसान के घर में खाद होता था, घर में बीज होता था, खेत में पानी होता था, उसके पशु होते थे, न उसे ट्रैक्टर की तलाश करनी पड़ती थी, न कहीं से बीज खरीदना पड़ता था, न कहीं से खाद खरीदना पड़ता था, न पानी देखनी पड़ती थी। सब कुछ देशी होता था, तो कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप नहीं होता था। वो जितना बोता था वो उसके अनुपात से उतना उत्पादित कर लेता था और सुख संतोष में जीता था। जब से हरित क्रांति आई, खेती के अनाज की मात्रा में तो वृद्धि हुई, पर अनाज अब खेती महंगी हो गई। सबसे पहले तो विदेशी कंपनियों के कुचाल के आप शिकार हुए। अब किसान फसल उगाता है पर बीज भी उसका नहीं, हर साल उसे बीज बाहर से खरीदनी पड़ती है। महंगे दाम पर बीज, ऊंचे दाम पर खाद खरीदनी पड़ती है। उसके पास उसके मवेशी बचे नहीं,
तो उसे ट्रैक्टर की जुगाड़ करनी पड़ती है, ट्रैक्टर खरीदना पड़ता है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाने से पानी भी अब उसके पास पूरा नहीं है, और आपके जाकर कीटनाशकों का भी अंधाधुंध प्रयोग करने से धीरे धीरे धरती की उर्वरता भी खराब हो रही है। ये सब चीजें किसान पर आर्थिक बोझ का कारण बन रही है। फिर जब बाजार में चीजें आती है तो सब, आज बाजार वैश्विक हो गया, यहां कोई क्राफ्ट आई, दूसरी जगह उससे और ज्यादा क्राफ्ट आ गई, तो चीजें उसे मूल्य नहीं मिल पाता। कभी आलू बाजार में फेंकना पड़ता, कभी टमाटर बाजार में फेंकने पड़ते हैं, ये करने पड़ते, और कभी एकदम महंगे हो जाते हैं। तो ये जो वैश्विक नीतियां हैं, ग्लोबल सिस्टम है, उसका असर बाजार पर पड़ता है। और इसके लिए कुछ भी उपाय बताए जाए, सरकार कितने भी कड़े कदम उठाए, ये बदलाव नहीं आएगा जब तक ये ग्लोबल सिस्टम चेंज नहीं होगा। इसका एक ही उपाय है, वो है कि किसान पारंपरिक कृषि की ओर उत्साहित हो, जैविक खेती करे। मैंने सुना इस बार सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ प्रावधान भी किया है। पारंपरिक कृषि को विस्तार देने पर किसान को कभी आत्महत्या की नौबत नहीं आएगी। अपना बीज संरक्षित करे। भारतीय बीज खत्म होते जा रहे हैं, जो हमारी प्रकृति के अनुकूल थी। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आज जो हाइब्रिड अनाज और सब्जियां और फल आप खा रहे हैं, ये बीमारी के बड़े कारण है। कैंसर के एक वजह में ये भी है। हमें मात्रा की जगह गुणवत्ता को ध्यान में देना चाहिए। और अब लोगों में बड़ा बदलाव आ रहा है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कृषक बंधुओं को कि बाजार तो बाजार है, बाजार में तुम लड़ नहीं सकते, पर अपने उत्पादन पर तुम्हारा अधिकार है। अपने तरीके से उत्पादन करो तो इस तरह की समस्याएं कम हो सकी। लागत कम होने पर कम हो सकता है। अब तो और एक चुनौती आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनियां अब तो किसानों को खेत से भी विदा करने की चाल में आ गई है। अब तो वो आपके खेत पर अपना काम करा रही है, आपके खेत पर आपको अपना नौकर बनाकर आपसे जुतवा रही है और मोटी रकम कमा रही है। किसान धीरे धीरे मूक दर्शक बनता जा रहा है। इसके परिणाम बड़े भयानक आने वाले हैं। पूरा देश आर्थिक गुलामी के दौर में जा रहा है, जकड़ता जा रहा है। विचार करना चाहिए। श्री सोनू जैन, फिरोजाबाद यूनाइटेड ट्रस्टीज बता देंगे। श्री सचिन जैन जयपुर, प्रमाणिक समूह प्रमुख। पूज्य गुरुदेव के चरणों में, मुगल महाराजों के चरणों में सादर नमस्ते निवेदित करते हुए बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जब भी मैं मंदिर में जाता हूँ, भगवान के सामने खड़ा होता हूँ, हर प्रार्थना में बस यही कहता हूँ कि हे भगवान, मैं आपके जैसा बन जाऊं। बचपन से ही यही सीखा कि यही प्रार्थना करना है कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बस आपके जैसा बनना है। और जैसे ही मंदिर के बाहर जाता हूँ, मुझको सब कुछ चाहिए, जो संसार में है वो सब कुछ चाहिए। और एक व्यक्ति ऐसा है जो संसार में रह करके भी उसको सब कुछ चाहिए जो संसार में है, और मंदिर में आकर के भी वो वही मांगता है जो उसे संसार में चाहिए। वो मंदिर में भी वही भाव प्रकट कर रहा है और बाहर भी वही भाव प्रकट कर रहा है। वो मंदिर में भी वैसा ही है जैसा संसार में है, और मैं मंदिर में आकर के कोई और चेहरा लेकर के आता हूं और बाहर मेरा चेहरा कोई और होता है। मुझ में और उसमें सच्चा और अच्छा कौन है? कैसे मैं उलझन को सुलझाऊं? इसमें कोई उलझन नहीं है, बात बिल्कुल सुलझी है। मैं तुम्हारी सराहना करूंगा कि कम से कम तुमने भगवान के स्वरूप को समझा है और भगवान से वही चाहा है जो भगवान के पास है, जिसे भगवान से पाया जा सकता है। तो भगवान के पास जो है वही भगवान से चाहो। तो तुम्हें भगवत्ता चाहिए, वो भगवान से मांगो, वो भगवान के पास है।
और भौतिकता चाहिए तो उसके लिए तुम सक्षम हो। बाहर आके वो चीजें चाहो ना। भगवान से तुम जो चाहोगे संसार, तो भगवान कहेंगे उसे तो मैं छोड़ दिया, तुम्हें क्या दूं? जिससे मैं असार समझकर छोड़ा वो तुम्हें दूं, ये बेकार है। इसलिए मुझसे वो मांगो जो मैंने पाया है, वो चाहो जो मेरे पास है, तो तुम्हारे लिए कुछ होगा। और जिसे मैंने छोड़ दिया, भुला दिया, वो चाहोगे तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जो पहली वाली बात है वो ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तुम संसार में हो तो संसार की चीजें भी तो चाहिए, पर उसके लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करो, खुद का प्रयोग करो। उसके लिए भगवान के पास भिखारी बनकर मत जाओ। बस भगवान से कहो, भगवान इतना भर, एक और उसमें एडिशन कर दो कि भगवान आपसे तो मैं बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि आप जैसा बन जाऊं, अपने मार्ग में टिके रहूं। पर एक निवेदन केवल इतना करना चाहता हूँ, प्रभु बाहर जाकर अगर भटकूं तो थोड़ा संभालते रहना। इतनी सी प्रार्थना जोड़ लो तो जीवन धन्य हो जाए। श्री सचिन जैन जयपुर प्रणाली समूह के प्रमुख, उसके बाद तैयार रहेंगी श्री दीपा जैन अनुशासन पाठशाला गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बैर की परंपरा हम लोग आगम में पढ़ते आए हैं और आजकल बीपी जैसी बीमारियां भी हेरिडिटरी के रूप में चले जा रही हैं और दोनों में कहीं ना कहीं हमारे अंदर का एक अहंकार छुपा है जिसका कारण है इसका, दोनों का अहंकार से खुद को भी कष्ट होता है और दूसरों को भी कष्ट होता है। लेकिन जब हम एक तो उसको समझ क्यों नहीं पाते और जब हम इस परिस्थिति में होते हैं तो उसका सुधार का सिस्टम कैसे निकाले अगर समझ भी जाए तो? देखिए, वैर या अहंकार ये हमारी अज्ञान की परिणति है। और अज्ञान एक ऐसी दुर्बलता है जो हमें हमारी कमजोरियों का एहसास नहीं होने देता, वो दोष को दोष नहीं मानने देता। हमारी स्थिति वैसी बन जाती है कि जूता पहने हैं, वो पांव को काट रहा है, पर ब्रांडेड है इसलिए उतारते नहीं, शान से चलने की कोशिश करते। ब्रांडेड जूता पहन के चल रहे, पांव को काट रहा है, पता है ये जूता ही काट रहा है, भी उतार दूं तो सब ठीक, लेकिन ये ब्रांडेड है। ये कृत्रिम जो सोच हमारे अंदर विकसित हो गई है, उसने हमारी सारी स्थितियों को बिगाड़ दिया है। तो अपने अज्ञान का निवारण करना होगा और धर्म और अध्यात्म के बदौलत ही संभव है। हाँ, दीपा जी के पूर्व में एक सूचना देना चाहता हूं कि कल का गुरुदेव का मंगल में प्रातःकालीन प्रवचन नारायण नगर जिनालय के पावन परिसर में होगा। आप समयानुसार वहां अवश्य उपस्थित हो जाएंगे। चलिए दीपा जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे जीवन में 7 तत्वों का क्या महत्व है और हमारे जीवन में उसकी क्या सार्थकता है? 7 तत्वों का एक लाइन में इतना ही उत्तर दूंगा, अभी विस्तार के लायक समय नहीं है। 7 तत्वों को हमने समझ लिया तो सार तत्व को पा लिया, समझ गए। अपने जीवन का जो मूल तत्व है उसे हमें जानने के लिए हमें जानना होगा कि हमें दुख क्यों मिल रहा है, किससे मिल रहा है, हमारा दुख कैसे बढ़ता है, उसे घटाया कैसे जाए, उसे रोका कैसे जाए, हमारी दुख मुक्त अवस्थाएं कैसी। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका हम अपने अंदर विचार करते हैं और अपने जीवन की वास्तविकता को समझते हैं, तभी उसे प्राप्त कर सकते हैं। बंधु, जैसा कि आपको अवगत कराया गया है कि आगामी 7, 8, 9 फरवरी को साकेत नगर के विशाल प्रांगण में भावना योग का एक वृहद आयोजन संपन्न होने जा रहा है, जो भोपाल के इतिहास में एक नया इतिहास रचेगा। और बंधु, इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए पंजीयन की व्यवस्था की गई है। पंजीयन राशि मात्र 300 रुपए रखी गई है, जिसके अंतर्गत आपको एक टी शर्ट और किट भी दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपना पंजीयन दिनांक 5 फरवरी तक करा लें। जो ऑनलाइन सुन रहे सूचना को वो मुनिप्रमाणसागर.net और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। और यहाँ स्थानीय विभिन्न मंदिरों में भी पंजीयन की व्यवस्था है और यहाँ भी बाहर पंजीयन का स्टॉल लग गया है, इसलिए आप लोग अपना पंजीयन। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, भावना योग एक अभिनव प्रयोग है। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और अपने
आत्मा को प्रशस्त बनाने का ये श्रेष्ठ उपाय। मैं चाहता हूं इस भावना योग के कार्यक्रम में केवल जैन न आए, इससे जन जन को जोड़ा जाए। आप अपने सभी परिचितों और मित्रों को इसके लिए प्रेरित करें और उन्हें इस भावना योग में लाएं। मुझसे एक सज्जन ने कहा था, महाराज हम अपने अजैन मित्रों को लाएं, क्या उनसे भी पंजीयन शुल्क रखेंगे? तो ये आपको अपनी उदारता का परिचय उनके साथ देना है। आप उनसे जो ले रहे हैं उससे ज़्यादा सुविधा आप दे रहे हैं उनको, और एक व्यवस्था है, हालांकि वो भी हो, अपना प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और एक ऐसा संदेश भोपाल की धरती से पूरे देश को जाए जिससे लोगों में बड़ा परिवर्तन आए। मैं यही चाहता हूं कि भावना योग से हर कोई जुड़कर अपनी अंतर भावना को सुधारे, अपने जीवन में पवित्रता लाए। ये 2-3 दिन में आपके सारे नाम आ जाए ताकि आप उसका एक अच्छा स्वरूप निर्धारित कर सकें। अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच श्री पी.एल. तंतुआय, विधायक दमोह हटा, सब परिवार यहाँ आए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें और यदि अपनी कोई जिज्ञासा मुझे बता रहे हैं 500 से ज्यादा नाम आ चुके हैं और ज्यादा नाम नहीं है, मुझे मालूम है जो इनका टारगेट है उससे ज्यादा तुरंत हो जाएगा। इसलिए जो भी इसके उत्सुक हैं तुरंत अपना काम कर दें। ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं आप अपना करें ताकि इसका सही लाभ लिया जा सके और अपने जीवन को धन्य किया जा सके। श्री अशोक जी अध्यक्ष जो हमारे हैं 1100 क्वार्टर का, माननीय विधायक श्री पी.एल. तंतुआय जो दिमोह के हटा के हैं, और उनके साथ सब परिवार से मेरी तंतुआय भी आई हैं, और उनके निजी सहायक से सुरेश पटेल जी भी सादर आमंत्रित हैं। उनका सम्मान करेंगे हमारे 1100 क्वार्टर समाज के अध्यक्ष अजय श्रीमती मंजू जी आ रही हैं, जल्दी के वास्ते से आइए। सम्मान करेंगे क्या सर? कुछ प्रश्न पूछना है क्या आपको? इधर यहाँ बस गुरुजी से चाह रहे थे भक्ति मार्ग में पहुंचने का कुछ रास्ता। आपने भक्ति मार्ग में पहुंचने का रास्ता पूछा है। कबीर के शब्दावली में कहूं तो वो कहते हैं, जब लग नाता जगत का तब लो भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहा ऐसो। तो ये बात थोड़ी सी आपको हजम नहीं होगी, पर मैं आपसे केवल इतनी बात करना चाहता हूं कि भक्ति के रास्ते में चलने के लिए प्रथम चरण में अनुरक्ति बढ़ाइए। प्रभु से जैसे जैसे अनुराग बढ़ता है संसार का लगाव घटने लगता है, और संसार का लगाव जैसे जैसे घटता है भक्ति का आविर्भाव होने लगता है। तो हमारा सांसारिक लगाव घटे, विरक्ति के संस्कार हमारे अंदर जगे, ताकि हम भक्ति को अपने हृदय में उद्घाटित कर सकें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर शिल्पा जैन को, और उसके बाद तैयार रहेंगे अनुशासन के श्री रोहित जैन झलोन। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम महिलाएं क्या घर परिवार का संचालन, घर का कार्य करने में उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि एक ब्रह्मचारी बहन की अवस्था में संयम करने से मिलता है? यदि नहीं तो हम ऐसा क्या कार्य करें कि हमें भी उतना ही पुण्य मिले? देखिए, घर गृहस्थी अलग है, त्याग साधना अलग है। घर गृहस्थी में 100 फसाद है, त्याग साधना में तो सीधे सीधे एकदम प्रशस्त रास्ता है। वस्तुतः पुण्य और पाप का संबंध हमारे स्थान से नहीं है, हमारी अवस्था से है। आप घर गृहस्थी में रहते हैं, 25 प्रकार के निमित्त आते हैं, और उन निमित्तों के कारण आपको अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं करनी होती जो पापूर्ण है। संकल्प विकल्प भी अधिक उत्पन्न होते हैं। पापात्मक प्रवृत्तियों से आप मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो तत्संबंधी पाप के भागीदार आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने त्याग साधना का रास्ता अपना लिया, संयम का रास्ता अपना लिया, तो उन सारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लग जाता है। तो आप सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
तो रहेंगे। तो ये तो रास्ता है। अब सवाल महाराज हम ऐसा नहीं कर पाए तो क्या करें? तो अपने भूमिका में रहते हुए जितना अच्छा कर सको करने की कोशिश कीजिए। अनासक्ति और निष्प्रहता को बढ़ाते हुए जीवन में संयम और संतोष का अनुपालन करें। यही एकमात्र रास्ता है। श्री रोहित जैन झल्लौन अनुशासन संस्था से के विद्यार्थी हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विवेक जैन दमोह, ये भी अनुशासन से संबद्ध हैं। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि वर्तमान समय में बहुत से विद्यार्थी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं और कम से कम 1 या 2 बार वो मेंस परीक्षा लिख चुके हैं, मुख्य परीक्षा लिख चुके हैं, परंतु उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। पर वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो तैयारी करते समय कई बार उनके मन में ये शंका आती है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसके मतलब डीमोटिवेट होते हैं इस चीज़ से वो। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम डीमोटिवेट ना हो और अपने लक्ष्य से भी भ्रमित ना हो? एक युवक मेरे पास आया था, उसके पिताजी नहीं थे, माँ प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, 5 बहनें थी, घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वो लड़का यूपीएससी में गया, 2 बार मेंस क्वालिफाई किया, 1 बार इंटरव्यू में भी गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो अपने आर्थिक स्थिति से घबरा करके टूट सा गया था। मेरे पास आया, बहुत हताश था। मैंने उससे कहा कि तुम जैसे प्रतिभावान युवक को इस तरह हताश होता देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम कितने प्रतिभाशाली हो कि यूपीएससी में मेंस क्लियर कर लिए, इंटरव्यू तक चले गए। बहुत से तो लोग हैं जो प्री भी नहीं निकाल पाते, तुमने प्री भी निकाला, 2 बार मेंस निकाल लिए, इंटरव्यू में गए, हारते क्यों? महाराज आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहने की क्या जरूरत? तुम थोड़ा सा समय ट्यूशन पढ़ा करके भी अपना खर्चा निकाल सकते हो। अगर करने वाला है तो कुछ नहीं तो न्यूज़पेपर बेच करके भी अपना खर्चा निकाल सकता है। हिम्मत करो, परावलंबी मत बनो, अपने समय का सदुपयोग करो और अपनी जो सीमित शक्ति और संसाधन है उसको ठीक तरीके से प्रयोग में लाओ और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ। थोड़े से प्रयासों से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति हो सकती है। छोटी छोटी बाधाओं से जो प्रभावित हो जाते हैं वे बड़े लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में उसे परावलंबी भी नहीं होना चाहिए, दूसरों से सहायता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और परिस्थितियों से घबरा कर अपना रास्ता भी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई रास्ता निकालो। हमारे ज्ञान सागर जी महाराज की जीवन की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। ज्ञान सागर जी जब भूरामल जी थे, वाराणसी में शादवाद महाविद्यालय में पढ़ते थे। यद्यपि उस विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की व्यवस्था निःशुल्क थी, लेकिन निःशुल्क होने के बाद भी वे बड़े स्वाभिमानी थे। वे संस्था पर अपना किसी भी प्रकार का भार नहीं रखना चाहते थे, तो वे मन लगा करके पढ़ते थे और पार्ट टाइम में गंगा की घाट में गमछा बेच करके अपना खर्चा निकाला करते थे और विद्यालय को दिया करते थे, महाविद्यालय। और ज्ञान सागर जी महाराज चोटी के विद्वान हुए, वैसा इस 20वीं शताब्दी में कोई विद्वान नहीं हुआ। ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे जिसे देखकर आज भी विद्वान दांतों तले उंगली दबाते हैं। तो मैं तुम्हारे माध्यम से उन तमाम युवकों और युवतियों से कहना चाहूंगा, थोड़ी थोड़ी बातों से घबराओ मत, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। ये तो तुम लोगों के लिए। दूसरी तरफ समाज के लोगों से कहूँगा, ऐसे लोगों के लिए चिन्हित करें और यथासंभव उन्हें सहयोग दें, पर सहयोग इस तरीके से न दें कि कोई एहसान कर रहे हैं। सहयोग इस तरह से दें कि उनका उत्साह बढ़े और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। विवेक जैन दमोह अनुशासन और उसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर अशोक कुमार जैन भोपाल बावड़िया जैन मंदिर के सचिव। मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी,
मेरी शंका यह थी कि अभी जो वर्तमान में हमारे आचार्य भगवान का जो भारत के प्रति जो उद्देश्य है कि भारतवर्ष प्राचीन इतिहास में कैसा था और अब कैसा हो गया है, उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक विद्यार्थी के रूप में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए महाराज जी? भारत के स्वरूप को निखारने के लिए एक विद्यार्थी के रूप में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तुम एक विद्यार्थी हो तो एक अच्छे विद्यार्थी की तरह अपनी पढ़ाई करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ो। जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो आगे बढ़ो और अपनी योग्यता और प्रतिभा को निखार कर राष्ट्र की सेवा में जितना अच्छा कर सको करो। छात्र जीवन में सबसे अच्छा काम तो ये कर सकते हो कि अपने मित्रों और अपने साथ के छात्रों को इस बात के लिए मोटिवेट करो कि वो किसी भी प्रकार के बहकावे या बहाव से प्रभावित होकर राष्ट्र विरोधी कार्यों में न लगे। वे व्यसन मुक्त हो, सदाचारी हो, संस्कारी हो और राष्ट्र के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पी बने तो बहुत काम कर सकते। इंजीनियर अशोक कुमार जैन भोपाल, उस बात तैयार रहेंगे। पूज्य दिवाकर, नेहा नगर, मकरोनिया सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 60 के दशक में जब मैं छोटा था उस समय हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि खाद्यान्न नहीं होता था। गेहूं खाना बड़ा लग्जरी माना जाता था, लोग मोटा अनाज खाते थे। डीजल पेट्रोल कोटे से मिलता था, सीमेंट कोटे से मिलता था, मिट्टी का तेल कोटे से मिलता था, सारी सुविधाएं नहीं थी। मगर हम नैतिक रूप से, नैतिक मूल्यों में बहुत धनी थे। अब जब ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, एक क्लिक के ऊपर हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति होती है, तो नैतिक रूप से हम काफी नीचे पहुंच गए हैं। महाराज जी, जैन समाज एक शिक्षित और सक्षम समाज है, तो हम पुराने मूल्यों को पाने में जैन समाज का क्या दायित्व हो सकता है? और महाराज जी ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि ये पुराने मूल पाने के लिए रिसर्च, दिशा निर्देश तैयार, नीति निर्देश तैयार करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका समीक्षा, ये सब काम क्या गुणायतन से संभव हो सकेगा? देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने उपस्थित की है। आपने पूछा है, पहले हमारे पास संसाधन भले अल्प थे पर सिद्धांत में हम सब निष्ठ थे। आज संसाधन बढ़े और हमने अपने उसूलों या सिद्धांतों पर जो दृढ़ता थी वो दिनों दिन खो दी। मूल्यों का ह्रास बहुत तेजी से हो रहा है। पहले अभाव में भी हम निष्ठावान थे, आज सद्भाव है, हमारी निष्ठा खो गई। और ये हमारी नहीं, पूरे विश्व की ऐसी स्थिति है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अब संस्कृतियों का प्रसार या सांस्कृतिक निष्ठा का क्षरण। पहले हमारे यहाँ सब कुछ खो करके अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को बचाने की बात की जाती थी, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की बात की जाती थी। अब एक कंसेप्ट आ गया, ये सब तो चलता है, और जब से सब चलता है हमारे साथ जुड़ गया तो हमने सबको चलता कर दिया। इसे बदलना होगा, परिणाम भयानक है। और दूसरी तरफ हम एक बात और आपके साथ जोड़ना चाहेंगे, जब हमारे पास संसाधन कम थे, हम मूल्यों के साथ बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध थे, मूल्यों के प्रति हमारी निष्ठा थी, तब हमारे अंदर शांति भी ज़्यादा थी। आज संसाधन बढ़ गए, मूल्यहीनता का दौर बढ़ा, अशांति भी बढ़ गई। हमने अपने मूल को खोया तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। आज डिप्रेशन एक महामारी का रूप ले लिया। आंकड़ों के अनुसार 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं भारत में। ये तो वे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अगर
गैर रजिस्टर्ड लोगों को जोड़ा जाए तो इससे ज़्यादा तो वो होंगे जो किसी डॉक्टर को दिखाते नहीं और डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो अगर हम देखते हैं 16-17 करोड़ लोग अगर इस तरह से डिप्रेशन के शिकार हों तो 135 करोड़ के हिसाब से अनुमान लगा लीजिए 12 से 14% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, यानी हर 10वें में एक आदमी तो डिप्रेशन का शिकार। ये किसका परिणाम है? ये मूल्यहीनता का दुष्परिणाम है। वैभव के साथ जब विलासिता जुड़ती है तो मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है। आपने पूछा है मूल्यहीनता के इस संकट को जैन धर्म किस तरह से रोक सकता है? मैं तो एक जैन समाज जैन धर्म के ही माध्यम से रोकेगा। मैं तो ये कहता हूं कि जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया जाए तो कोई संकट ही नहीं। पर हमारे साथ एक विडंबना है, हम बातें ऊंची करते हैं, आचरण वही करते हैं जो हमें करना होता है। हमें आदर्शों की चर्चा करने मात्र से कुछ नहीं होगा, उनका अनुसरण करने की जरूरत है। और धीरे धीरे एक मैंने परिवर्तन देखा है, लोगों के अंदर अब एक बदलाव घटित हो रहा है। लोग ये महसूस करने लगे हैं कि जब तक हम अपने मूल तत्व से नहीं जुड़ेंगे तब तक जीवन में स्थायी सुख शांति नहीं पा पाएंगे। तो मैंने महसूस किया है कि लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक रूपांतरण घटित हो रहा है और ऐसे लोग बड़ी तेजी से अपने परंपरागत मूल्यों का सत्कार करने में लग गए। तो हमें चाहिए कि हम इस संधि का लाभ उठाएं और जैन धर्म के मूल्यपरक बातों को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे लोगों की सोच बदले, चिंतन की धारा बदले और वे अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सके। आपने पूछा इस संदर्भ में इसके प्रचार प्रसार और इसके रिसर्च में गुणायतन की कोई भूमिका होगी। मैं तो आपको यही कहूँगा, गुणायतन का निर्माण ही समाज के गुणात्मक परिवर्तन के लिए है, उसका उद्देश्य ही है। उसके लिए ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ जो गुणायतन के कार्यक्रम को एक बार देखेगा उसके भीतर एक आध्यात्मिक हलचल हुए बिना नहीं रहेगी। वो उसके जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। उसके लिए एक अभिनव प्रेरणा जगेगी जो उसके जीवन को बदलेगी। हम लोग मिलजुल करके ऐसा प्रयास करें। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। तो दिवाकर नेहा नगर मकरोनिया सागर उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता सोनी। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे स्कूल में कहते हैं सर कि जैन कोई धर्म नहीं है, बस वो एक विचारधारा है। क्या वो सही कहते हैं? कहते हैं तो ऐसा क्यों? देखिए, वो जो कहते हैं उन्हें भारतीय संस्कृति का ठीक अध्ययन नहीं, और अध्ययन है तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है और उसे केवल विचारधारा या पंथ के रूप में प्ररूपित करना सांप्रदायिक दुराग्रह या सांप्रदायिक अभिनिवेश से प्रेरित धारणा है। ये बिल्कुल नहीं है। हमें उन्हें तथ्यात्मक तरीके से बात बतानी चाहिए और इन्हें ये समझाना चाहिए कि भारत में श्रमण संस्कृति का प्रतिनिधित्व युग युगांतरों से जैन धर्म करता आ रहा है। जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। ये एक स्वतंत्र धर्म ही नहीं अपितु प्राग वैदिक धर्म है। उन्हें ये सब बातें बताएं तो समझ में आएगा। उन्हें हमारी जैन धर्म और दर्शन पुस्तक भेंट कर देना, समझ गए? उसे वो पढ़ेंगे और उसमें जैन इतिहास की झलक वो देखेंगे तो उनकी धारणा में काफी कुछ परिवर्तन आ सकता है यदि वो चाहें। श्रीमती सरिता सोनी उसके तैयार रहेंगे पंडित धन्नालाल जी शास्त्री कानपुर। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न भावना योग से संबंधित है। अवचेतन मन को हमारे जिनागम में कैसे परिभाषित किया गया है और अवचेतन मन, कारमान शरीर, चित्त, इन सब का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है और स्वयं आत्मा पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मन के कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। मन पर काफ़ी अध्ययन किया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान में भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया जा रहा है। चेतन मन और अवचेतन मन की बात तो हो ही रही है। आज ही एक मनोचिकित्सक से मेरी लंबी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि महाराज अभी हम मन की अवधारणा पर ही रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मन है
तो उसका कोई ना कोई ऑर्गन होना चाहिए, जबकि ऑर्गन दिखता ही नहीं, मन का वजूद कहाँ है। लेकिन जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं वो मन के ही माध्यम, मन को एक देते हैं, उसका इफेक्ट आता है, यानी ऑर्गन होना चाहिए। तो उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया कि मन के 3 ऑर्गन हैं, मूड, थॉट्स और इंटेलेक्ट। मूड, थॉट्स और इंटेलेक्ट। मैंने कहा ये बात तो हमारे शास्त्रों में भी है। हमारे यहां मन के लिए कहा गया सर्वार्थ ग्रहणम मन। मन सबको ग्रहण करता है, उसका कोई पर्टिकुलर विषय नहीं। आंखें देख सकती है, सूंघ नहीं सकती, सुन नहीं सकती, चख नहीं सकती, छू नहीं सकती। कान से सुना जा सकता है लेकिन बाकी और क्रियाएं नहीं की जा सकती। लेकिन मन से देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, चखा भी जा सकता है, सूंघा भी जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। तो मन, इसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है मन हमारे अंदर के न्यूरॉन्स का जो सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है। हमने कहा ये भी जैन दर्शन में मान्य है, क्योंकि हमारे मन का हमारे सारे आत्म प्रदेशों में अवस्थान बताया गया, और हमारे जितनी भी सेंसेशन है उस शक्ति का नाम मन है। हम जो भी अनुभव करते हैं संसार दशा में, अभी हम मनुष्यों को प्रमुख बता कर रहे हैं, वो मन के माध्यम से करते हैं। तो मन से हम करते हैं, और उस शक्ति को जो प्रेरित करता है वह है हमारा सोल, वह है हमारी आत्मा। तो ये मन है। उनने मूड, थॉट्स और इंटेलेक्ट की बात की। मैंने कहा ये हमारे यहाँ है। मूड यानी भाव, थॉट्स यानी विचार, और इंटेलेक्ट यानी हमारी बुद्धि, जो हमारे भाव और विचार से संबद्ध रहा करती है। आपने चेतन मन और अवचेतन मन की बात की। चेतन मन और अवचेतन मन की तरह कोई व्याख्या हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ चित्त और मन की पृथक पृथक व्याख्या है जैन दर्शन में। हमारे यहाँ मन के द्रव्य मन और भाव मन के रूप में 2 भेद जरूर कहते हैं। जिसके आधार पर हम विचार ना करते हैं उसे द्रव्य मन कहा, और हमारी विचारणात्मक परिणति का नाम भाव मन है। लेकिन यदि इसे हम जैन साधना के साथ कंपेयर करें, तुलनात्मक दृष्टि से देखें, चूंकि मेरी दृष्टि हमेशा शोधात्मक होती है, तो उसे दूसरे रूप में देख सकते हैं। जैन आगम में 2 शब्द आता है, एक उपयोग और दूसरा योग। उपयोग अर्थात हमारे अंदर की वृत्ति, और योग यानी हमारी प्रवृत्ति। उपयोग वृत्ति है जो हमारे अंदर के परिणाम या अभिप्राय से संबद्ध है, और योग प्रवृत्ति है जो हमारी एक्टिविटीज को दर्शाता है। अवचेतन मन और चेतन मन की जो अवधारणा है, जो उसकी व्याख्या है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चेतन मन हमारे योग का प्रतिनिधित्व करता है, और अवचेतन मन हमारे उपयोग का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे चेतन मन को एक्टिवेट करने में सहायक बनता है। इसको हम एक तरह से जोड़ सकते हैं, पर पूरी तरह से अवधारित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। पर यह बार बार जरूर कहा गया है कि तुम जो पाना चाहते हो उसकी भावना भाव। आपने पूछा कर्मन शरीर का इससे क्या संबंध है। कर्मन शरीर हमारे संस्कारों का शरीर है, और उसके माध्यम से हमारी वृत्तियां निर्मित होती है, पर वह केवल हमारे मन से संबद्ध नहीं है, हमारे वचनों से और हमारी क्रियाओं से भी उसका संबंध है। श्री पंडित धन्यलाल शास्त्री कानपुर स्वाध्याय रहेंगी। श्रेया जैन पाटन अनुशासन छात्रा। नमस्ते महाराज जी। एक तत्वार्थ सूत्र जैन दर्शन में एक महान ग्रंथ है, संस्कृत में है, आचार्य उमा स्वामी का लिखा हुआ है, और उसको सरल भाषा में करने के लिए, सुबोध बनाने के लिए उसका पद्यानुवाद किया गया। तो उस पद्यानुवाद के बारे में मैं पहला सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, समिदेशन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ये तो सरल है, लोग समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इस तरह से उसका पूरे तत्वार्थ सूत्र को पद्यानुवाद किया गया। पहला पद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण मिल मोक्ष मार्ग बन जाते मित्र। मोक्ष कर्म बंधन विमुक्त शाश्वत अनंत सुख धाम पवित्र। सम्यक दर्शन से पुनीत भवि सम्यक ज्ञान लहे अनवार। रत्नत्रय की एक रूपता मुक्ति रमा करती स्वीकार। ओम सवाल करिए। उसी महाराज जी हाँ, जल्दी से। तो इसके बाद में ये पूरा बन गया। तो एक आचार्य महाराज ने कहा कि भाई इसको अगर हम सूत्र बना लें और इसकी हम पूजा कर लें, इस सूत्र के माध्यम से, एक एक सूत्र के माध्यम से अगर हम पूरी पूजा करें तत्वार सूत्र की, तो इसमें क्या, तो सूत्र बनाया गया। उसमें सूत्र में ही कहा गया ओम नीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रिक रूप मोक्ष मार्ग प्रकाशकाय तत्वारसु जनागमाय नमः अर्घम निरूपामिति स्वाहा। तो महाराज जी प्रश्न यहाँ पर ही हमारे समान में आता है कि इस तरह से इसकी व्याख्या करके, सरल सुबोध पद में व्याख्या करके एक एक सूत्र का अगर हम अर्घ चढ़ाया जाए कोई, तो इसमें क्या शास्त्र आदम से कोई विरोध तो नहीं महाराज जी। महाराज जी अगर आप जाते तो एक बात और है। अभी बात आपकी समझ गए। धन्नालाल जी ने तत्वार सूत्र विधान लिखा, बड़ा सुरुचिपूर्ण विधान लिखा है और एक एक सूत्रों में उनने ऐसी व्याख्या की, पर इसमें सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि इस तरह से शास्त्रों का विधान नहीं होना चाहिए और वो उसका निषेध करते हैं। हालांकि मुझे उसमें निषेध करने जैसा कुछ नहीं लगता। पूजा विधान के माध्यम से यदि थोड़ा बहुत स्वाध्याय होता है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन आजकल ग्रंथों के नाम पर विधानों का चलन इतना बढ़ गया कि भगवान ही गौण हो गए। हर ग्रंथ पर तो विधान लिख गया, समय सार विधान, तो प्रवचन सार विधान, तो अष्टपाहुर विधान, तो ये विधान वो विधान। तो भगवान कहाँ गए? वो विधान करने के लिए और शास्त्र पढ़ने के लिए भगवान। विधान तो पूजन आराधन का नाम है और पूजा के लिए हमारे 24 तीर्थंकर है, वही हमारे मूल आराध्य है। तो मेरी राय तो यही है कि पूजा विधान हमें अपने 24 तीर्थंकरों को केंद्र बनाकर या पंच परमेष्ठियों को केंद्र बना करके ही करना चाहिए। यही हमारी अब तक की परंपरा रही है। स्वाध्याय की दृष्टि से इनका अनुवादन, पठन पाठन आदि करने में कोई बुराई नहीं। यद्यपि हमने खुद तत्वार सूत्र विधान कई बार कराया, लेकिन देखा कि नहीं, इसका साइड इफेक्ट दूसरा आ रहा है। लोग अब मूल विधानों को छोड़कर इनकी तरफ रुझान ज्यादा बढ़ाने लगे, तो लगता है कि ये ठीक नहीं। हमारे मूल आराध्य हमारे तीर्थंकर भगवंत है, हमारे परमेष्ठी ने, हमें उनको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। वही ज्यादा कारगर और उपयोगी होगा। आपने और विधानों की भी रचना की है, हम इन्हें प्रवर्तित करें। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। शंका समाधान।